ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रायशः इस मंत्र का जब भी आपने श्रवण किया होगा तो पूजा की समाप्ति पर, यज्ञ की समाप्ति पर, या कोई धार्मिक अनुष्ठान या किसी प्रकार के सत्संग और प्रवचन, इनकी जब समाप्ति होती है तब हम ये श्लोक या मंत्र, आप जो भी कहें, इसका हम उच्चारण करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। जैसा कि स्वाभाविक रूप से भी श्रवण करने में भी ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम पूर्ण विराम कर रहे हैं, किसी अनुष्ठान को, किसी कर्म को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर इसको बोला जा रहा है। श्लोक ये कहता क्या है? मंत्र का तात्पर्य क्या है? पूर्णमदः, अदः शब्द से तात्पर्य है कि वो परब्रह्म परमात्मा। तो पूर्णमदः, वो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण स्वरूप है, वो सदा परिपूर्ण है। पूर्ण उसे कह सकते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। पूर्ण से तात्पर्य है जो हर प्रकार से परिपूर्ण हो। हमारी या तो इच्छाएं अधूरी हैं, या शरीर अधूरा है, या जीवन ही अधूरा है, क्योंकि नित्य हमें अपने आप को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन जो अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण है, और भागवत जी में जो वर्णन आता है ना कि श्वेन राजते शोभते स्वराज, ये वो स्वराज है, परिपूर्ण है स्वयं में। फिर कहते हैं पूर्णमिदं, पूर्णमदः पूर्णमिदं। इदम शब्द से तात्पर्य है कि ये नश्वर जगत, जो जगत नश्वर है, जो जगत मिटने वाला है, वो परिपूर्ण कैसे हो सकता है? अगर वेदों में लिखा है तो सत्य भी होगा कि जगत भी परिपूर्ण है, लेकिन जगत परिपूर्ण कैसे हो सकता है? ईश्वर परिपूर्ण है, ये बात मान्य है, मानने योग्य बात है, परंतु जगत परिपूर्ण कैसे हो सकता है? जगत तो विनाशी है, जगत तो नश्वर है, और इसे तो मिथ्या प्रपंच कहा गया, मिटने वाला है। हाँ, ये बात सही है, परंतु पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि इस नश्वर जगत का जो उदय है, इस नश्वर जगत का जो उत्पत्ति स्थल है, वो पूर्ण से है। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस परिपूर्ण ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण ये जगत भी परिपूर्ण कहलाता है, पूर्ण रूप कहलाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और अगर उस परिपूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लिया जाए तो भी ये सदा परिपूर्ण ही बना रहेगा। तात्पर्य है कि उस परमात्मा से अगर कुछ ले भी लिया जाए तो न तो उसकी परिपूर्णता समाप्त होगी, न उसकी महत्ता खत्म होगी। ऐसा कहते हैं ना कि हम लोग अगर बहुत साधना कर लें और हम तपस्वी बन जाएं, हमारे पास बहुत सारा तप आ जाए, और एक व्यक्ति हमारे निकट आता है, कहता है कि प्रभु मेरे घर में बालक नहीं है, आप मुझे वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर में बालक हो जाए। तो साधु महात्मा शीघ्रता से तो ऐसा आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि ऐसा मान्यता होती है अगर उन्होंने दिया और अगर कदाचित उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन फिर भी अपने तपोबल से दे दिया, तो वो जो पुत्र उसका बनकर आ रहा है वो महात्मा का तपोबल ही आ रहा है। तो किया हुआ तपोबल तो उन्होंने सारा दान कर दिया ना, दे दिया उसको आशीर्वाद के रूप में। अतएव महात्मा जन शीघ्रता से कभी आशीर्वाद उस प्रकार से नहीं देते, माथे पर हाथ रख करके तुरंत आशीर्वाद नहीं देते थे कि जाओ इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाए, क्योंकि उससे उनका तपोबल जाएगा। तो क्या परमात्मा के साथ ऐसा, उस परब्रह्म के साथ ऐसा कुछ है? नहीं, ये हमारे साथ है, ये हम सामान्य व्यक्तियों के साथ है कि हम अगर कुछ अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं और हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारे तप के द्वारा क्योंकि उससे उसका फल प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा तप तो घटेगा ना। हम अपने गेहूं के टंकी में से थोड़ा गेहूं निकाल करके दे रहे हैं तो हमारा खत्म होगा, परंतु परमात्मा है समुद्र, परमात्मा सागर है, और उसमें से वो एक लोटा, एक बाल्टी या एक पूरा बड़ा ड्रम भरकर भी दे दे तो सागर परिपूर्ण है, तो भी सागर परिपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि तुम जितना निकाल सकते हो उससे कहीं ज़्यादा उसमें भरता रहता है।
कहीं गंगा, कहीं यमुना, कहीं सरस्वती, कावेरी, चर्मनवती, गोदावरी, क्षिप्रा, न जाने कितनी नदियों का जल सम्मिश्रित होकर के सब सागर में जाता है। परमात्मा सागर है, वो परिपूर्ण है, तो पूर्ण मेवावशिष्यते, चाहे उसमें से कुछ भी निकल जाए वो सदा परिपूर्ण ही रहने वाला है। तो उपनिषदों के अनुसार, उपनिषदों के मंत्र के अनुसार ये सारा जो संसार है वो ईश्वरमय है। यह तो हम जो चर्चा भी कर रहे हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसके अनुरूप भी ये ईश्वर ही सर्वत्र है। या ईशावास्योपनिषद से अगर पहला मंत्र ले लें तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रदः कस्य स्विद्धनम्। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वही ईशावास्य उपनिषद के रूप में है। तो ईशावास्य इदम सर्वम, ये इदम जो जगत है ये सारा भगवान का ही स्वरूप है, परब्रह्म का रूप है। और अगर महात्माओं की लिखी वाणी में बात करें तो परम पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों युगल हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये सारा संसार ईश्वरमय है, ईश्वर रूप है, ऐसा वो मानते हैं। अच्छा, हमारे समाज में ईश्वर को देखने वाले 3 प्रकार के भक्त हैं। आप एक बार विचार करो कि हम इनमें से कौन से वाले भक्त हैं जो अपने अनुरूप परमात्मा की छवि का दर्शन करते हैं। सबसे पहले आते हैं ज्ञानी भक्त। ये परम विद्वान होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, और इस कारण से ये मात्र परमात्मा की बातें करते हैं, ये परब्रह्म का चिंतन करते हैं, सारे समाज को ये परब्रह्म के विषय में व्याख्यान देते हैं। ये निर्गुण निराकार को भजने वाले हैं और साकार को भी कदाचित भजते हैं, उनके स्वरूप को मानते हैं, परंतु ये बहुत सारी बातों का खंडन भी करते हैं। हाँ, ये भगवान को समझते हैं कि वो संसार के रचयिता हैं, वो सारे संसार में समाये हुए हैं। क्योंकि इनके पास ज्ञान है तो ये अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनका भजन करते हैं। दूसरे भक्त आते हैं, ये होते हैं सेवक। ये जो पहले वाले हैं ना, ज्ञान वाले, ये सिर्फ परमात्मा में ही परमात्मा को देखते हैं। दूसरे वाले अगर जो आ जाते हैं तो दूसरे वाले भक्त ऐसे हैं कि जो साधुओं में भी भगवान को देखते हैं। अगर कोई वेश धारण किया हुआ महात्मा मिल जाए उसमें परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगर मंदिर दिख जाए तो वहाँ जा कर के मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं। ये सेवक भक्त कहे जाते हैं। इन्हें मूर्ति में भी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इन्हें साधु महात्माओं में, वेशधारियों में, भगवान का भजन करने वाले, तिलक लगाए हुए, माला फेरते हुए, सत्कर्म करते हुए व्यक्तियों में भी ये भगवत दर्शन कर लेते हैं। ये सेवक भक्त हैं। और एक तीसरे भक्त और भी कहे जाते हैं जिन्हें हम परमहंस भक्त कहते हैं। वैसे महात्मा की भक्तों के अनेक जो उनके अनुरूप है, शास्त्रों के अनुरूप जो अलग अलग विभाग हैं, वो बहुत प्रकार से बहुत जगह बताए हुए हैं। वो कपिल देवहूति संवाद में आता है, वो नवयोगेश्वर संवाद में भी चर्चा की जाती है, और भागवत जी में तो अनेक स्थानों पर भक्तों के अलग अलग विभाग के रूप में बताया गया है। परंतु ये हमारा अपना एक चिंतन है संत महात्माओं का, उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले ज्ञानी भक्त, एक सेवक भक्त, और तीसरे परमहंस भक्त। ये परमहंस भक्त वो हैं कि जिन्हें, जो लिखते हैं ना गोस्वामी जी की, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के एक एक व्यक्ति में, एक एक जीव मात्र में, एक एक जीवधारी में राम का दर्शन होना, ये जितना सहज बोलने में है उतना सहज ही करने में भी है। हमसे नहीं हो पाता ये बिल्कुल भी। हाँ, हम बातें कर लेंगे, इस विषय में चर्चा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, परंतु संभव नहीं है ना होना, बिल्कुल सहज नहीं है। आप कभी प्रयास करके देख लेना, क्या एक एक जीव मात्र में हम राम दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बहुत कठोर साधन है। परमहंसों की ये गति है, परमहंस ये कर पाते हैं। उन्हें कोई पत्थर मारता है तो भी उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है, कोई रोटी खिला दे रहा है तो उसके लिए कुछ विशेष सम्मान नहीं है। सबके प्रति बस एक ही भावना है, सबके प्रति बस ये मेरे राम हैं, ये विचार करके, ये मेरे कृष्ण हैं, मेरे नारायण हैं, इस विचार से वो जी रहे हैं, और जीवन बड़े सानंद उनका चले जा रहा है, बड़ी प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परमहंस हुए, उन्हें हम परमहंस कहते हैं। यथा जड़ भरत जी महाराज जैसे व्यक्ति, यथा ऋषभ देव जी जैसे महाराज।
तो भक्त किसी प्रकार से भी रहें, ये तीनों विभाग में ज्ञानी भी भक्त हों, सेवक भक्त हों या परमहंस भक्त हों, भगवान की कृपा दृष्टि तो तीनों पर ही रहती है। भगवान का जो वरद हस्त है वो तीनों पर रहता है। परंतु जैसा कि एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा, ये जो एक विधान है कि एक पिता के अनेक बेटे होने पर भी किसी एक बेटे पर तो पिता की कुछ ज़्यादा ही मति रहती है, रति रहती है, प्रेम रहता है। बस उसी प्रकार से कि इनमें भी जो सेवक भक्त है भगवान उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान का वचन है ना कि अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। परमहंस की गति सबसे ऊंची है, परंतु प्रेम भगवान उससे भी उतना नहीं करते जितना सेवक भक्त से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवक भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला होता है। और उसी के लिए तो भगवान ने कहा कि अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। आप क्या सोचते हैं कि आप ही भगवान का स्मरण करते हैं? भगवान कहते हैं मैं भी अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ। अहम स्मरामि मद्भक्तम। और उतना ही नहीं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, भगवद गीता। भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि मैं स्मरण ही नहीं अकेले करता हूँ, जो मेरा स्मरण करते हैं और जो अपना सारा जीवन मुझ पर ही न्योछावर कर दिए हैं, बस मेरे लिए ही जी रहे हैं, फिर उनकी तो दाल रोटी की भी व्यवस्था मैं ही कर रहा हूँ ना। योग क्षेमम वहाम्यहम। योग और क्षेम का तात्पर्य क्या है? उनके लिए व्यवस्था करना और उनके खर्चों को चलाना। उनकी सारी व्यवस्थाओं को मैं स्वयं देख लेता हूँ। एक माता जी की बड़ी प्यारी कथा है कि एक जगह भागवत कथा हो रही थी। माता जी बैठ करके सुन रही थी और कथा प्रवक्ता पंडित जी बता रहे थे कि ठाकुर जी तो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और इतना करते हैं कि उनका खर्चा भी उठा लेते हैं। अगर कोई अनन्य चित्त होकर के उनको मनाए तो पंडित जी की कथा सुन करके वो कथा विश्राम होते ही माता जी आ गई और बोली, मुझे भगवान का पता लिख के दे दो। वो आप जिनकी बता रहे हैं योगक्षेम वहन करते हैं, बुढ़ापा है, घर में कोई बेटा है नहीं, खुद रोटी बनाती हूँ खाती हूँ। अब ऐसी बुढ़ापे में 70 की आयु में जब मरने की ओर मेरा समय चल रहा है, मैं कब तक काम करूँगी, कब तक खर्चे उठाऊँगी, कब तक कमाऊँगी। लोग थोड़ी बहुत दया करके दे देते हैं, पर लोगों की दया की क्या आवश्यकता जब वो योगक्षेम वहन करेगा। मैं तो उसके लिए जीना चाहती हूँ, पता लिख के दो। पंडित जी थोड़े से शर्माए, विचार किए कि भोली भाली माता है, क्या लिखूं। लिख दिया उन्होंने श्रीमन नारायण वैकुंठ धाम क्षीर सागर, और लक्ष्मीपति का एड्रेस लिख करके पता लिख के माता जी को दे दिया। और प्रसन्न हुई माता जी, घर पहुंची। घर जा कर के उन्होंने एक बच्चे को बुलाया पड़ोस से और उसको कहा कागज पेन लेकर के आ। और कागज पेन मंगा करके वो माता जी ने पूरे उसमें घर का खर्चे की एक लिस्ट बनाई। ये इतने रुपए का आटा, इतने रुपए की दाल, और ये घर की एक कुंडी टूट गई है उसका इतने रुपया, और बैठने के लिए एक चटाई चाहिए उसका इतना रुपया। और करके वो माता जी ने कुछ 200 रुपये का बिल बना दिया। 200 रुपये मतलब काफ़ी पर्याप्त, कुछ वर्षों पहले की वो है बातें। तो अच्छा 200 रुपये का एक बिल बना दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा था। उसको पता लिखवाया ऊपर श्रीमन नारायण वैकुंठ धाम क्षीर सागर, भिजवा दिया। अब वो डाक खाने में पहुंच गए। अब डाक खाने वालों का काम होता है कि वहाँ से फिर वो चिट्ठियों को अलग अलग करते हैं। जब वहाँ से ले लेते हैं, डाकघर में आ जाती चिट्ठियाँ, तो उनको अलग अलग करते हैं कि पहले प्रांतों में किस किस प्रांत में जाएगी, फिर प्रांत से किस किस ज़िले में जाएगी, किस डिस्ट्रिक्ट में जानी है। तो उन्होंने प्रांत देख रहे थे तो उसमें क्षीर सागर देखा तो बोले प्रांत तो छोड़िए, ये तो देश भी नहीं है, ये तो कोई दूसरे लोक की बात की गई है, किसी दूसरे लोक की चर्चा की गई है। तो अब इन माता जी को हम क्या दें, माता जी को कहाँ से उत्तर मिलेगा और इस पत्रिका को भेजे कहाँ? पहला प्रश्न तो ये है। बोले इसको खोलो, देखते हैं इसमें क्या है। वो पत्रिका को उसको खोला, अंदर लिफाफे को खोल करके देखा तो उसमें चिट्ठी रखी थी और अपना सारा दुखड़ा माँ जी ने गाया था कि भगवान ऐसे ऐसे घर में परेशानी है, बेटा कोई है नहीं, कोई घर चलाने वाला भी नहीं है, तो अब आप ही हमारे मालिक हो। और अनन्य चित्त हो करके, जैसा पंडित जी ने कहा था ना कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, उस विधान से मैं आपके अनन्य चित्त होकर के भजन करूंगी, बस आप मेरे घर का खर्चा चलवा दो। ये 200 रुपए की बात है, 200 रुपये भिजवा दो, सब ठीक हो जाएगा। देख करके वो बहुत मुस्कुराए सभी डाक खाने वाले। तो उनका जो अधिकारी था बड़ा वहाँ पर, उसने कहा देखो भाई 200 रुपये तो हमारी सैलरी भी नहीं है,
पुरानी बातें हैं बहुत उस समय, तो वो बोले इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है, 200 रुपये हम कहाँ से भेजेंगे, माँ ने तो इतना बड़ा बिल बनाया है 200 रुपये का। एक काम करते हैं हम लोग मिल करके, जो अपने से हो जाता है हम थोड़ा बहुत उनको भेज देते हैं। तो किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 4 रुपये दे दिए, 10 रुपये उन्होंने अपनी ओर से जोड़े, हिम्मत करके जो अधिकारी थे, और सब ने 2-2, 4-4 रुपये करके जितने थे वहाँ कुछ और चंदा मांग करके इधर उधर से कि भाई बूढ़ी माता को देना है, 50 रुपये उन्होंने एकत्रित कर लिए। और वो 50 रुपये फिर माता जी के नाम पर मनी ऑर्डर कर दिया उनके एड्रेस पर। और माता जी ने सब देखा, बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान नारायण ने पैसे भेजे हैं, रुपया आए हैं, और इसका मतलब पंडित जी तो सही बोले थे। तो बड़ी प्रसन्न होकर के उन्होंने सब देखा, पर वो देख के उसमें चौंक गई कि ये तो 50 ही रुपये हैं। अब भगवान क्या, रुपये पैसों की तो कोई कमी है नहीं, जो थोड़े से ही भेजे होंगे। तो उन्होंने उस समय अपना काम चला लिया, कुछ सामग्री ले आई, और कुछ दिन बाद फिर उन्होंने एक लिस्ट बना दी, और लिस्ट बना करके और फिर से उसमें एक पर्ची लिख दी, और उसमें सबसे ऊपर लिखा कि हे क्षीर सागर वासी भगवान नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पिछली बार आपने बहुत पैसे भिजवा दिए तो घर का अच्छा काम चल गया। ये कुछ और खर्चे हैं जिनकी मैं लिस्ट भेज रही हूँ बना करके, पर्ची भेज रही हूँ, तो मुझे ये जो है 250 रुपये की और ज़रूरत है, तो कृपा करके आप ये 250 और भिजवा दीजिए। और आपसे एक प्रार्थना है कि कृपा करके आप ये मनी ऑर्डर की जगह कुछ और व्यवस्था से पैसे भिजवाएं, हो सके तो किसी पार्षद को भेज दीजिए, क्योंकि ये जो डाक खाने वाले हैं ना, बड़े बदमाश हैं, बीच में मेरे 150 रुपये खा गए। और ये लिख करके माता जी ने भेज दिया। अब डाक खाने वालों ने इस बार देखा तो बेचारे इतने मुस्कुराए कि माँ सच में बड़ी भोली है। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। बात सरलता की है, सरलता वालों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं और उनका स्मरण भी करते हैं, क्योंकि वो परिपूर्ण हैं। तो पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जिन परमात्मा के द्वारा ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार परिपूर्ण है, जिसमें वो व्याप्त हैं, और जिनके द्वारा ये संसार, ये प्रकृति अपना कार्य स्वाभाविक रूप से करती रहती है, उन परिपूर्ण परब्रह्म को हमारा सादर वंदन प्रणाम। और आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रेम, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। हम पुनः मिलते हैं हरि चर्चाओं के साथ में। आप सभी का जीवन आनंदमय रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी पूजनियों के चरणों में मेरा प्रणाम, और सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय श्री राम, सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे।